अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे क्लास में। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और कल जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। मैं जल्दी से आ जाता हूँ, फाइल ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे आके। नेक्स्ट यस, स्ट्राइपी, और राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेते हैं इसको। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, इंशाल्लाह हम स्ट्राइपी पेमेंट इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे, और साथ साथ मजीद चीज़ों को देखेंगे कि हमारे पास पेमेंट के अंदर और भी चीज़ें आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब वेबसाइट के ऊपर 40% सेल लगता है, तो क्या हम बैठ के हर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो -40% करेंगे, -40% करेंगे, या फिर हमारे पास और मजीद तरीके होते हैं। सो या हमारे पास और तरीके होते हैं स्ट्राइपी के, हमारे पास और मजीद एपीआई कीज होती हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। इसके साथ साथ हम जो है आज वाली क्लास में स्ट्राइपी पेमेंट इंटीग्रेशन के टॉपिक को कवर कर लेंगे पूरा। और आप लोगों को ऑफिशियली ये जो क्वार्टर है वो एंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक आप लोगों का जो है रिवीजन सेशन होगा, मतलब कि रिवीजन वीक होगा। बेसिकली 3 डेज हम रिवीजन सेशंस रखेंगे, 3। और उसके बाद फिर आप लोगों का थोड़ा सा एक वीक का रेस्ट होगा, फिर देन ईद के बाद आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, ईद से पहले टेस्ट नहीं रखा, ताकि जो है आप लोग इजीली तैयारी कर सकें और प्रोजेक्ट्स बना सकें। और क्योंकि हैकाथॉन मिलेगा, सो हैकाथॉन के लिए आपको 20 डेज दिए जाएंगे। या देखेंगे अभी कि हैकाथॉन हमें ईद के बाद देना है या फिर पहले देना है, वो हम जो है आप लोगों के स्टेटस देख करके, मतलब किसको कितना ज़्यादा आता है, वो रिवीजन क्लासेस में पता चलेगा कि कहाँ पर स्टैंड करते हैं अभी आप लोग। कुछ स्टूडेंट्स का पता है मुझे, कुछ का नहीं पता। तो स्टूडेंट्स का लेवल देखकर हम जो है डिसाइड करेंगे कि हमें कब जो है हैकाथॉन को आप लोगों को देना है। खैर, वो आगे की बातें हैं। अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये एप्लीकेशन भी रन कर लेता हूँ। npm रन डेफ, और साथ साथ मैं क्रोम पे आके स्ट्राइप का डैशबोर्ड भी ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे हमारी सारी की सारी स्ट्राइपी का यहाँ पर आते हैं, और स्ट्राइपी का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। लॉगिन करने की नीड नहीं होगी, इसके पास क्रेडेंशियल्स होंगे हमारे पास हमारे। सो आई होप कि ये उसी को गेट कर लेगा। ओके, इसने जो है हमारा डैशबोर्ड ओपन करके हमें दे दिया है। ठीक है, दैट्स गुड कि अभी हमारा ये डैशबोर्ड भी ओपन हो जाएगा। साथ साथ हम लोकल होस्ट भी खोल लेते हैं। लोकल होस्ट 3000 वो भी लोड होएगा। स्लैश चेकआउट, हमने चेकआउट का पहले एक राउट बनाया था, सो हमें वो ओपन करना है, स्लैश चेकआउट, और हमारा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, कोड को हम समझना स्टार्ट करते हैं। हमने कल कहाँ तक कोड समझ लिया था? ओके, देखते हैं। जहां तक भी समझा था हम स्टार्ट से अगेन थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली इस पूरी फाइल में हो क्या रहा है। सो हमारे पास एक राउट बना हुआ है चेकआउट के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह का एक फॉर्म आ रहा है। अच्छा, ये लोड हो रहा है अभी। हमारे पास एक बेसिकली फॉर्म आ रहा है पेमेंट कार्ड का। कहाँ से आ रहा है? स्ट्राइपी एलिमेंट से हमारे पास आ रहा है। सो हमने सबसे पहले कुछ इंपोर्ट करवाई हुई है चीज़ें, जो कि सारी जो है हमारे पास स्ट्राइपी से हो रही है। देन हमारे पास जो है लोड स्ट्राइप के अंदर हमने अपनी एपीआई की को कॉल किया हुआ है यहाँ पर, और उसको हमने कहा हुआ है कि स्ट्राइपी प्रॉमिस के नाम से वेरिएबल के अंदर किया हुआ है। मतलब कि जब भी हमें अब इस एपीआई की जरूरत होगी, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएबल को कॉल कर लूंगा, जो कि मैंने आगे किया हुआ भी है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्राइपी के अंदर स्ट्राइपी प्रॉमिस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। भाई एलिमेंट्स के अंदर क्या होना चाहिए? स्ट्राइपी प्रॉमिस के कहाँ पर जो है उसको लाकर सेव करना है। ये क्या है? स्ट्राइपी प्रॉमिस मेरा अपना बनाया हुआ वेरिएबल है। अच्छा, खैर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, अपना चेकआउट पेज के नाम से हमने फंक्शन बनाया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया। हमने यहाँ पर जो है यूज स्टेट बनाया, क्लाइंट सीक्रेट सेट क्लाइंट, मतलब कि हमारे पास जो है इसके दो स्टेट होंगे। फिर हमने यूज इफेक्ट बनाया। यूज इफेक्ट कब चलता है? यूज इफेक्ट हमेशा पेज के लोड होने से पहले चलता है, सबसे पहले। ठीक है, सो इसके अंदर हमने क्या किया है, बेसिकली पेमेंट इंटेंट से हम क्लाइंट सीक्रेट को निकाल के लेकर आ रहे हैं बस। अच्छा, फिर हमने उसको अपनी देखने के लिए कंसोल डॉट लॉग भी करा लिया था। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं आपको नजर आया होगा ये पेमेंट इंटेंट, कहीं ना कहीं देखिए नल आ रहा है, नल वैल्यू, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी चीज उसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं दिया। सो अभी देखें इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नल आ रही है। तो अभी हम उसके अंदर कोई वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कार्ड वगैरह की, उसके बाद हमें पता चलेगा क्लाइंट सीक्रेट के अंदर हमें वो क्या ला के दे रहा है। फिर हमने नीचे जो है क्या किया, क्लाइंट सीक्रेट को हमने बोला कि अगर उसको क्लाइंट सीक्रेट नहीं मिलता, जब तक क्या करो, लोडिंग चला दो। इफ
जब तक इफ चल रहा है, जब तक मतलब कि जब तक कंडीशन जो है वो फॉल्स ट्रू होती जा रही है, जब तक लोडिंग चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, हमारा रिटर्न हो जाएगा अगला ये काम जो हमने आगे रिटर्न करवाना। ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो रहा है, लॉजिकल नॉट का यूज हो रहा है। लॉजिकल नॉट बेसिकली क्या करता है, वैल्यू को उलट कर देता है। तो अगर इसको जो है यहाँ पर सीक्रेट की जब तक नहीं मिल रही होगी, जब तक वो क्या करेगा, उसको शो कराता रहेगा लोडिंग। जैसे ही उसको की मिल जाएगी, वो क्या होगा, वो आगे चले जाएगा आगे। सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अभी तक सिचुएशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, उसको नहीं मिल रही। ठीक है। सो क्या होगा कि वो हमेशा जैसे ही उसको मिलेगी तो वो चले जाएगा। अब लॉजिकल नॉट की चीज को समझते हैं कि सिचुएशन नहीं आ रही, तो उसने क्या किया हुआ है, लॉजिकल नॉट के अंदर से वो बता रहा है कि आई भी है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ चलता है। तो लोडिंग चल रहा था, फिर जैसे ही उसको वो मिल गई, सीक्रेट की मिल गई, क्लाइंट सीक्रेट मिल गया। सो क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि लॉजिकल नॉट लगाया हुआ, लॉजिकल नॉट इस सिचुएशन को उलट कर देता है। तो उसको यहाँ पर जो है वैल्यू जब ट्रू मिली तो उसने फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया उसको, और यहाँ पर आकर उसने फिर आगे रिटर्न करा दिया जो हमने रिटर्न करवाया। रिटर्न में हमने क्या करवाया, रिटर्न के अंदर बेसिकली हम स्ट्राइपी के एलिमेंट यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने स्ट्राइपी प्रॉमिस जो है वो यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, कि उसको बता दिया कि भाई आपने पब्लिशेबल की यहाँ से उठाकर लेकर आनी है। अच्छा, ऑप्शंस के अंदर हमने क्लाइंट सीक्रेट उसको दे दिया, जो कि हमने ऊपर से अभी अपना यहाँ से निकाला था पेमेंट इंटेंट से। ठीक है। पेमेंट इंटेंट से जो हमने क्लाइंट सीक्रेट को निकाला था, उसको हमने यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर पास करा दिया, जो कि एक अच्छी बात है कि उसने वहीं से खुद ही गेट कर लिया, हमें उसको यहाँ पर डिफाइन नहीं करना पड़ा। फिर हमने पेमेंट फॉर्म जो है, जो आपको फॉर्म पूरा नजर आ रहा है, बेसिकली वो कहाँ से आ रहा है, वो भी स्ट्राइपी की तरफ से आ रही है। जो पूरा फॉर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पूरा फॉर्म देख रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है स्ट्राइपी की तरफ से। ये जो अमेजोन पे के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अमेजोन पे को सिलेक्ट कर सकता हूँ, कैश ऐप पे कर रहा हूँ तो कैश ऐप पे को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो ये कहाँ से आ रहा है, सारी चीजें ये हमारे पास आ रही हैं स्ट्राइपी की मदद से और पेमेंट फॉर्म के अंदर। अच्छा, अब पेमेंट फॉर्म जो है हमारे पास क्या है, इसके अंदर भी कुछ फंक्शनलिटी है जो कि हमें खुद डिफाइन करनी पड़ती है। हम नीचे आते हैं, नीचे आए, हमने यहाँ पर एक पेमेंट फॉर्म के नाम से अपना क्या किया, फंक्शन बना लिया, जो क्या कर रहा है, दैट हैंडल्स दी पेमेंट फॉर्म। ये हैंडल कर रहा है पेमेंट फॉर्म को। ठीक है। क्योंकि हमें जो है स्ट्राइपी ने इसके अंदर यूआई तो दे दिया, बट हमें उसके अंदर कस्टमाइजेशन करनी थी, थोड़ी बहुत चेंजेस करने थे, उसको अपने हिसाब से चलाना था। तो हमने क्या किया, उसके अंदर कस्टमाइजेशन की, उसके अंदर थोड़ी चेंजेस की। सबसे पहले हमने जो है चार वेरिएबल्स बनाए, दो वेरिएबल्स बनाए और दो यूज स्टेट्स हैं। एक हमारे पास स्ट्राइपी के नाम से, एक एलिमेंट्स के नाम से। पहले के अंदर क्या हो रहा है, यूज स्ट्राइपी यूज हो रहा है, जो कि हमें स्ट्राइपी के मेथड्स को लाके दे रहा है। दूसरे में यूज एलिमेंट्स यूज हो रहा है, जो कि हमें जो है स्ट्राइपी एलिमेंट्स का एक्सेस दे रहा है। ठीक है। देन हमारे पास इस प्रोसेसिंग के जो है, हमारे पास जब प्रोसेस हो रहा हो पेमेंट, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, हमने जो है बाय डिफॉल्ट फॉल्स रख दी इसकी वैल्यू। और आगे जाकर आप देखेंगे कि इसको हम ट्रू भी करेंगे। ये देखें, आगे जाके हमने ट्रू भी किया है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमने इसकी फॉल्स रख दी, ताकि क्या हो कि भाई जब भी हमारे पास ये चले तो सबसे पहले लोडिंग का वो शो हो ऊपर। ठीक है, प्रोसेसिंग शो हो, देन हमारे पास ये चले। फिर हमने एरर को हैंडल करने के लिए एक और स्टेट बनाया, कॉन्स्ट एरर मैसेज और सेट मैसेज, और इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल रख दी। अच्छा, फिर हमने जो है एक फंक्शन बनाया हैंडल सबमिट का। ये क्या करेगा कि जब भी हमारे पास जो है ये चलेगा, फॉर्म बटन के ऊपर क्लिक होगा, सो हमारे पास क्या होगा कि हैंडल सबमिट जो है, वो हैंडल सबमिट वाला फंक्शन कॉल होगा। हैंडल सबमिट के अंदर बहुत सिंपल चीजें हैं। सबसे पहले तो उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको हमने यहाँ पर प्रिवेंट किया है। हमने बोला है कि भाई जैसे ही डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, डिफॉल्ट बिहेवियर बेसिकली होता है कि जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होता है तो पेज रिफ्रेश होता है। तो हमने उसको मना कर दिया कि भाई आपको जो है वो नहीं करना। ठीक है, प्रिवेंट करना है पेज को रिफ्रेश होने से। ये देखें आगे लिखा हुआ भी है। फिर हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि इफ स्ट्राइपी, अगर तो स्ट्राइपी आ रही है तो क्या करो, कि मतलब कि अगर नहीं आ रही तो उसको ट्रू कर दो। ट्रू जब होगी तो कंडीशन क्या होगी, वो चल जाएगी। देन रिटर्न कर दो इंश्योर स्ट्राइप इज लोडेड बिफोर प्रोसीड। ये हमने क्यों किया हुआ कि स्ट्राइपी जो है हमारा पहले लोड होना चाहिए प्रोसीजन से, मतलब कि जब हमारे पास कहाँ करो, जब हमारे पास ये सारी डिटेल्स डल गई, सो पे नाउ पे दबाने से पहले स्ट्राइपी लोड होना चाहिए। जिसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी वजह से हमने यहाँ पर स्ट्राइपी और एलिमेंट्स को बता दिया कि भाई अगर इनकी वैल्यूज जो है वो हमें मिल रही होंगी तो ठीक है, वरना फिर हम जो है वो फॉर्म को लोड नहीं होने देंगे। अच्छा, उसके बाद आ रहा है सेट इज प्रोसेसिंग। ट्रू हमने कर दिया। नीचे आके ये क्या कर रहा है कि भाई पेमेंट को चेक कर रहा है कि पेमेंट जो है वो प्रोसीड हुई है या फिर नहीं हुई। ठीक है। सो ये काम बेसिकली कौन कर रहा है, सेट प्रोसेसिंग, जो हमने ऊपर अभी स्टेट बनाया था वो हमारा ये कर रहा है। फिर हमने यहाँ पर एक एरर के नाम से जो है वेरिएबल बना लिया, जो क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है पेमेंट को, कि भाई आपकी पेमेंट जो है वो कंफर्म हो जानी चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है, ये स्ट्राइपी का बेसिकली मेथड है कंफर्म पेमेंट का।
और सबसे पहले इसके अंदर आ रहा है एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स हैं आपके ये जो चेक बॉक्स है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आकर कुछ गलत नंबर डाल देता हूँ, मैंने ऐसे ही कुछ नंबर डाल दिया, ठीक है, मैंने ऐसे ही नंबर डाल दिया, तो मुझे ये देखें, जो लाकर दे रहा है योर कार्ड नंबर इज इनवैलिड। सो ये कैसे लाकर दे रहा है? ये हमें जो है ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं कंफर्म पेमेंट की, यहाँ से जो है वो लाकर दे रहा है, ठीक है। देन हमारे पास एक और इसके अंदर जो है पैरामीटर पास किया गया है ऑब्जेक्ट के अंदर, बेसिकली की वैल्यू पेयर पास किया गया रीडायरेक्ट का। रीडायरेक्ट क्या करता है कि भाई जैसे ही हमारे पास पेमेंट कंफर्म हो जाए तो उनको जो है थैंक यू वाले पेज पे ले जाओ, या फिर जो है अगर कोई एरर आ जाए तो 404 वाला अगर पेज बनाया हुआ तो उसके ऊपर ले जाओ। सो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो रहा है कि रीडायरेक्ट हमने इफ रिक्वायर्ड कर दिया कि अगर रिक्वायर्ड हो तो, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया। अच्छा ये ना कंपलसरी होता है, अगर मैं इसको हटाऊंगा सो आई थिंक एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये जरूरी है कि रीडायरेक्ट का हम लगाएं। सो इफ रिक्वायर्ड करते हैं अगर आपको रीडायरेक्ट नहीं करवाना, ठीक है। अगर रीडायरेक्ट करवाना तो यहाँ पे पाथ दे दें अपना लाकर, ऊपर वेरिएबल के अंदर पाथ स्टोर करा के वेरिएबल को पास करा दें, या फिर इसकी अपनी वैल्यूज होती हैं उसको यूज कर लें। अच्छा फिर हमारे पास क्या एरर हैंडल करने के लिए बेसिकली ये हमारे पास एक हमने इफ एल्स की कंडीशन लगाई है कि भाई जब जब तक अगर एरर आ रहा है तो ये वाला कोड चलेगा, अगर नहीं आ रहा तो एल्स वाला कोड चलेगा। एल्स के अंदर क्या है कि हमने एरर मैसेज को नल कर दिया और अलर्ट भेज दिया, जो आपके पास ऊपर पेमेंट सक्सेस का अलर्ट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। सेट प्रोसेसिंग फॉल्स कर दिया कि लोडिंग जो है वो हमारी अब नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा मेन हमें वहां पर पेज शो हो रहा है वो बेसिकली क्या है, वो रिटर्न का। अब ये जो पूरा फॉर्म है जब ये सबमिट होगा, ये वाला जो फॉर्म है पूरा जब ये सबमिट होगा, सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हैंडल सबमिट वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। अच्छा हमारा हैंडल सबमिट वाला कॉल होगा, हैंडल इनपुट फील्ड्स फॉर कार्ड डिटेल्स ईटीसी। जो स्ट्राइप पेमेंट एलिमेंट है ये बेसिकली क्या करता है, ये हैंडल करता है इनपुट फील्ड्स फॉर कार्ड डिटेल्स ईटीसी, ये सारी चीजों को यहाँ पर जो है वो हैंडल कर रहा है पूरे कार्ड्स की, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ये वाला एलिमेंट था जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, जो हमने यहाँ पर भेजा हुआ है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये सिर्फ इन फील्ड्स की रिक्वायरमेंट चेक कर रहा है। बट जो हमारे पास ये पेमेंट फॉर्म है ये सारी चीजें चेक कर रहा है, ये कार्ड नंबर भी ठीक होना चाहिए, उसकी एक्सपायरेशन डेट भी सही ठीक होनी चाहिए, और उसका सीएसवी कोड भी ठीक होना चाहिए। तो ये जो पेमेंट फॉर्म है ये सारी चीजों को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, देख रहा है, और उसके बाद फिर जो है आगे प्रोसेस कर रहा है। हमने यहाँ पे पेमेंट एलिमेंट का रेंडर करवाया कंपोनेंट, देन हमारे हमने यहाँ पर क्या किया, अपना बटन बना दिया। कौन सा? पे नाउ का जो बटन है वो हमने यहाँ पर, ये जो पे नाउ का बटन आप लोगों को शो हो रहा है, ये हमने यहाँ पर पे नाउ का बटन बना दिया। अच्छा सबसे पहले इसको किया हुआ है डिसेबल्ड। अभी डिसेबल्ड क्या है इसके ऊपर अभी हम आते हैं, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हमने यहाँ पर क्या क्या किया है, इस प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है, इस प्रोसेसिंग हमारे पास ऊपर से आ रहा होगा, ये जो हमारे पास यहाँ से, ये देखिए स्टेट थे ना हमारे पास, दो स्टेट थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अगर तो प्रोसेसिंग चल रही है तो यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज किया। याद है आप लोगों को, जब वैल्यू ट्रू होती है तो प्रोसेसिंग होता है, जब हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाती है, सो मेरे हमारे पास क्या होता है, मतलब फॉल्स हो जाती है, तो हमारे पास क्या होता है, कॉलन के बाद वाली वैल्यू चलती है। सो हम सबसे पहले क्या हो रहा है इस प्रोसेसिंग के अंदर, हमने बताया टर्नरी ऑपरेटर लगा के भाई जब तक वैल्यू ट्रू है, जब तक प्रोसीजर चल रहा है, जब तक प्रोसेसिंग दिखाओ, जैसे ही हमारी जो है वो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगा, पेना हो जाएगा। फॉल्स से मुराद की जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा सो पेना हो जाए, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो है एक डायनामिक बटन टेक्स्ट बन गया। अच्छा मुझे एक मिनट दे। ओके सॉरी फॉर योर टाइम, ठीक है। हम कहाँ पे थे, हमने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, एक प्रोसेसिंग का जो है ऊपर से स्टेट को कॉल किया। हमने यहाँ पर बोल दिया कि भाई जब तक प्रोसेसिंग चल रही है प्रोसेसिंग शो कराओ, मतलब जब तक वैल्यू ट्रू आ रही है प्रोसेसिंग शो कराओ, जैसे ही वैल्यू फॉल्स हो जाए पे नाउ शो करा दो। मतलब वैल्यू फॉल्स कब होगी, जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डायनामिक बटन बन गया। अच्छा अभी डिसेबल का क्या सीन है,
यहाँ पर सबसे पहले हमने बोला हुआ है कि भाई अगर तो स्ट्राइपी की जो है कंडीशन फॉल्स आ रही है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ये ट्रू होगा तो डिसेबल जो है हमारे पास, जैसे बाकी एट्रीब्यूट्स हैं इसी तरह हमारे पास डिसेबल्ड एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, अगर मैं उसके ऊपर होवर करूँ तो देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये HTML का एट्रीब्यूट है। और ये हमें जो है यहाँ पर HTML बटन एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि बटन का एट्रीब्यूट है, ये हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, HTML फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई अगर इसके अंदर से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा कि हमारे पास जो है, अच्छा दो कंडीशन हमने लगाई है और ऑपरेटर का यूज किया है, तो हमने यहाँ पर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या करेगा, बटन को डिसेबल कर देगा। ठीक है, अगर स्ट्राइपी की तरफ से कोई डेटा उसको नहीं मिल रहा, इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है, तो क्या करेगा वो हमारे बटन को डिसेबल कर देगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आऊँ, ये देखिए बटन को इसने यहाँ पर क्या किया हुआ, डिसेबल किया हुआ। अगर यहाँ पर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आती है या फिर कुछ भी आता है, ठीक है, तो क्या होगा, बटन डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आऊँ कुछ गलत कार्ड नंबर डाल दूँ, सो ये देखिए हमारे पास पे नाउ के ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ सो मुझे ये सारी चीजें दे रहा है और बटन को क्या कर रहा है, बटन को यहाँ पर वो डिसेबल कर रहा है। ठीक है, सो जब हमारे पास ये प्रोसीजर चल जाता है, प्रोसीजर डन हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, पे नाउ हो जाएगा। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी पे नाउ हो जाएगा। अच्छा डिसेबल एक और यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर देखें तो स्ट्राइपी और इस प्रोसेसिंग कि भाई अगर एक दफा प्रोसेस हो गया तो फिर बटन को डिसेबल कर दो, क्योंकि क्या होता है कि कुछ जज्बाती यूजर्स होते हैं और वो आके बस पे नाउ पे दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, तो वो क्या होता है फिर उनकी मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। तो इसको बचाने के लिए, हम वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इस प्रोसेसिंग को भी हमने बोल दिया कि अगर एक दफा ये डन हो जाए तो क्या हो कि उसके बाद ये बटन डिसेबल्ड हो जाए। ठीक है, अच्छा डिस्प्ले एनी एरर इफ अगर, अच्छा उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, एरर हैंडलिंग की। अगर एरर आता है तो उसको किस तरह हमने यहाँ पर हैंडल करना है, सिंपल ये काम हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एरर मैसेज कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है एरर मैसेज, ये जो हमने ऊपर ये रहा एरर मैसेज का स्टेज बनाया था वहां से आ रहा है, और हमने यहाँ पर उसको कॉल किया, देन हमने कुछ स्टाइलिंग की है और एरर मैसेज को यहाँ पर हमने डिफ के अंदर रेंडर करवा दिया। ठीक है, कि अगर कोई एरर आ जाता है तो वो शो हो जाए। ओके, किसी वो सवाल अभी तक? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करें कि अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर जो है पुट करता हूँ अपना एक जो वर्चुअल नंबर होता है, 424242। ठीक है, और एक्सपायरेशन डेट कुछ भी रख देते हैं 31 की। ये ऐसी पाकिस्तान और ऑप्शनल डिटेल्स हैं। अच्छा नीचे कुछ दे रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है मुझे नजर नहीं आ रहा, एक सेकेंड। नीचे मीटिंग कंट्रोल आ रहे हैं, इसको ऊपर कैसे करूँ, योर कार्ड नंबर इज इनवैलिड। अच्छा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें एक दफा। पे नाउ ऐसे हो जाएगा अगर पे नाउ करेंगे, लेकिन इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एरर हमें शो कर रहा है। सबसे पहले लोड होगा, लोड हुआ, सारी चीजें लोड हुई, और इसका मैं क्या करूँ, जूम कंट्रोल का इसको देखता हूँ मैं अगर हाइट वगैरह। अच्छा यहाँ पर आऊंगा, दोबारा कार्ड नंबर डालते हैं, मन डाल देते हैं 31, CSV डाल दी, और नीचे आते हैं, आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, प्रोसेसिंग आ रहा है, फिर हमें एक अलर्ट मिल रहा है पेमेंट सक्सेसफुल का। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने ट्रांजेक्शन्स में जाता हूँ, ट्रांजेक्शन्स, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स में जाता हूँ और यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास 10:23 के ऊपर एक पेमेंट की गई है $20 की। अब मुझे बताएं यहाँ पर कि ये $20 कहाँ से आ रहे हैं, इस पूरे कोड को देखें, कोड को स्टार्ट से देखना शुरू करें और मुझे बताएं कि ये जो हमारे पास $20 आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। ये बता सकता है जी मिस मारिया फलाना फलाना, कुछ आइडिया? यहाँ पर कोड को देखें और कोड को देखना स्टार्ट करें कि भाई ये $20 आ कहाँ से रहे हैं, क्या ये क्लाइंट सीक्रेट से आ रहे हैं, क्या ये पेमेंट इंडेंट से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। सो कोड को अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई ये जो क्रिएट पेमेंट इंटेंट है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। और अगर ऊपर देखते हैं तो ये कहीं से इंपोर्ट भी हो रहा है। कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, ये तो हमारी लोकल फाइल से इंपोर्ट हो रहा है जो कि हमने खुद बनाई है। सो अगर मैं इस फाइल में आता हूँ, इस फाइल में आता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है क्रिएट पेमेंट इंटेंट का फंक्शन, जो कि हमने खुद बनाया है। ये बना बनाया फंक्शन नहीं था और नेक्स्ट.जेएस की तरफ से, ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, क्यों बनाया है, सबसे बड़ी वजह सीक्रेट, स्ट्राइपी की सीक्रेट की को हम सर्वर कंपोनेंट्स में यूज करते हैं। अब ये ऊपर सर्वर लिखा हुआ है, यूज सर्वर, इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये यहाँ पर बेसिकली बता रहा है कि भाई ये जो आपका कंपोनेंट चलेगा ये सर्वर साइड के ऊपर चलेगा। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्लाइंट सीक्रेट को जो है क्या किया था, क्लाइंट सीक्रेट हमें अभी तक नहीं मिल रहा है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने यूज सर्वर यूज किया, इसका मतलब कि भाई ये जो स्ट्राइपी की सीक्रेट की है ये हमेशा किसमें यूज हो सकती है, सर्वर साइड कंपोनेंट्स के अंदर, कभी भी ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट के ऊपर यूज नहीं होती। सो यहाँ पर वो क्या रहा है, स्ट्राइपी को इंपोर्ट करवाया हुआ है हमने स्ट्राइपी से, देन हमने एक फंक्शन बनाया क्रिएट पेमेंट इंटेंट का, जिसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर। ठीक है, जिससे वो क्या लेकर आ रहा है, क्लाइंट सीक्रेट को लेकर आ रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, हमने एरर हैंडलिंग की हुई है, ट्राई कैच यूज किया हुआ है। हमने यहाँ पर अपनी वैल्यू को पास किया हुआ है, जो $20 आपको देखने को मिल रहे हैं ट्रांजेक्शन्स के इसके अंदर, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये बेसिकली आ रहे हैं आपके यहाँ से, हार्ड कोडेड से। हम यहाँ कोई भी अमाउंट फिक्स रख सकते हैं, हम यहाँ पर अमाउंट हार्ड कोडेड नहीं देते। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी तो हमने क्या किया, हार्ड कोडेड दी, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्राइपी से भी कनेक्टेड नहीं है। आप लोग जब भी करते हैं तो पेमेंट कहाँ से आती है, पेमेंट आप लोगों की आती है स्ट्राइपी से। तो मुझे बताएं, माइंड में थोड़ा सी माइंड मैपिंग करेंगे कैसे ला सकते हैं यहाँ पर आप स्ट्राइपी की वैल्यू को, मतलब स्ट्राइपी कह रहा हूँ, सैनिटी से प्रोडक्ट की प्राइस की वैल्यू को कैसे ला सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे गाइड करता हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क होगा आज का, बेसिकली इस वीक का टास्क होगा कि आपको जो बना बनाया सैनिटी का प्रोजेक्ट है उसके अंदर स्ट्राइपी की पेमेंट इंटीग्रेशन को ऐड करना है। अच्छा, अब आप लोगों के पास जो है इसको कैसे लेकर आएंगे, आपने यहाँ पर एक ग्रॉक क्यूरी लिखी कॉन्स्ट रिजल्ट के नाम से मिसाल के तौर पे, और यहाँ पर डेटा को फेच कराया, सबसे पहले डेटा फेच करवाया, और उसके बाद आपने कहा क्या की ग्रॉक क्यूरी की जो है कमांड लिख ली, ग्रॉक क्यूरी से डेटा को फेच करवाया। अच्छा, अब ग्रॉक क्यूरी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम अगर चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को भी करवा सकते हैं, जैसे सिर्फ डॉट नेम करते थे, हम डॉट नेम करवा सकते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर जो है क्या करें, ग्रॉक क्यूरी से सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की प्राइस वाले जो सेक्शन है उसकी वैल्यू से गेट करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर गेट करेंगे और हमारे पास जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपका टास्क ये है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट का आप लोगों को जो है यहाँ पर डेटा को लेकर आना है, और जब स्ट्राइपी पे चेंज हो, सॉरी, जब सैनिटी पे चेंज हो प्राइस, तो आप लोगों की जो ट्रांजेक्शन हो वो चेंज हो जाए, यहाँ पर जब आप ट्रांजेक्शन में आए तो वो भी चेंज हो जाए, और यहाँ पर जो है आप लोगों को वो शो हो रहा हो। सो इसके अंदर कुछ सेल्फ लर्निंग की चीजें हैं, कुछ आप लोगों के पास जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा चीजों को, कुछ चीजें जो है आप लोगों को न्यू भी लगेंगी। सो एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं, आगे की आप लोगों की जितनी भी जर्नी होने वाली है ना, अभी जो थर्ड क्वार्टर आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, आप यकीन करें 50% अगर यहाँ से आप लोग सीखेंगे तो 50% सेल्फ लर्निंग है। अगर तो आप 50% सेल्फ लर्निंग नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे क्लास से। ठीक है, क्योंकि एक एआई इतनी बड़ी चीज है कि उसको जो है हम एक साथ अगर कवर करने बैठे सारी चीजों को तो वो नहीं कर सकेंगे। या तो फिर ये है कि हम डेली क्लास रखें, डेली पढ़ते रहे, डेली पढ़ते रहे। तो इसका एक आसान हल ये है कि हम जो है जो चीज मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर 3 डेज के अंदर मैंने आकर एक टॉपिक कवर किया, तो आप लोगों को टास्क मिलेगा वो, अब आप लोगों को दूसरा टास्क मिलेगा, वो उस कोड से रिलेटेड टास्क नहीं मिलेगा, अब आपको डबल मेहनत करनी है। अब आपको उस कोड की प्रैक्टिस भी करनी है जो हमने क्लास में किया, और आपको एक न्यू चीज भी सीखनी है। अब वो कहाँ से सीखनी होगी वो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, वो मैं बताऊंगा, लेकिन सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है, सेल्फ लर्निंग आपको लाजमी करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन लेते हैं, बट पहले इसको कवर कर लेते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। ये बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है, अगर ये हमारे पास इसके अंदर एचटीएमएल वगैरह यूज हो रही होती तो ये हमारे पास कंपोनेंट होता, बट ये क्या है, सिर्फ फंक्शन है, इसके अंदर कोई भी एचटीएमएल नहीं है, सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट है, फाइल का नाम भी क्या है, टीएस है, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या किया, ट्राई के अंदर हमने एक कॉन्स्ट अमाउंट के नाम से अपना एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी। अच्छा, अब यहाँ पर तो मैंने 2000 वैल्यू दी हुई है, सो यहाँ पर ये 20 कैसे आ रहा है। सो जो स्ट्राइपी है वो हमारे पास सेंट्स में वैल्यू लेता है। तो $20 बराबर हो जाए $2000 के, अगर मैं यहाँ पर आके 20,000 कर दूं तो अब मुझे बताएं कितने डॉलर हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे $200। अब मैं इसको एक और जीरो लगा दूं, अभी हो जाएंगे हमारे पास $2000। सो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो कहाँ से आती हैं, इसके अंदर वो आती हैं सेंट्स। ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास ये स्ट्राइपी का एक आप कह लेंगे रूल है कि वो सेंट्स में वैल्यूज लेता है, वो कभी भी जो है डॉलर्स में एक साथ वैल्यू नहीं लेता। तो हमने यहाँ पर 2000 लिखा तो हमारे पास $20 की जो है वो आ रही थी। अच्छा, उसके बाद हमने एक और अपना जो है वेरिएबल मान लिया पेमेंट इंटेंट के नाम से। आपने देखा होगा हमने यहाँ पर पेमेंट इंटेंट को भी कॉल किया है आगे जाकर, आई थिंक सो पेमेंट इंटेंट कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा, या अगर नहीं हुआ तो वो बेसिकली हमने यहाँ पर अच्छा आगे यूज किया, ये रहा रिटर्न जो हमें करा रहा है वो यही करा रहा है, पेमेंट इंटेंट करा रहा है। ठीक है, पेमेंट इंटेंट के नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया जो कि क्या कर रहा है, स्ट्राइप डॉट पेमेंट डॉट क्रिएट। ठीक है, आप लोगों को कल मैंने बताया था कि क्या होता है, पेमेंट इंटेंट क्रिएट होता है।
कल हमने एक मूवी की एग्जाम्पल ली थी सैनमा की, कि जब आप जाते हैं काउंटर पे तो वो आपके सबसे पहले तो स्लिप देता है आपको। उसने क्या किया, क्रिएट किया, सबसे पहले इंटेंट क्रिएट किया जिसके अंदर आपकी सीट्स आ रही होती हैं, जिसके अंदर आपकी जो है कौन सा सैनमा नंबर है वो आ रहा होता है, मूवी 3D है या नहीं है, वो चीजें आ रही होती है, तो सारी क्या होती है, डिटेल्स आ रही होती है। ठीक है। उसने क्या किया, पहले आपका स्लिप क्रिएट की। तो इसी तरह स्ट्राइपी भी क्या करता है कि पहले पेमेंट इंटेंट को क्रिएट करता है, स्लिप को क्रिएट करता है, जिसके अंदर अमाउंट आती है, करेंसी आती है, और हमारे पास ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड जो कि ऑप्शनल मेथड है, बट इसको ट्रू रखना लाजमी होता है। इसकी जब आप लोकली रन कर रहे हो ना, जब तो कोई इशू नहीं होगा अगर इसको आप हटा देंगे, बट जब आप इसको डिप्लॉय करने जाएंगे ना, तो उस टाइम पर क्या होता है कि नोड मॉड्यूल से जाते नहीं है। तो काफी दफा आप लोगों को ये एरर देखने को मिलेगा कि भाई उसको जो है यहाँ पर मतलब डिप्लॉय हो जाएगी बट आपकी पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं चल रही होगी। सो ये मेरे साथ हुआ था तकरीबन, आई थिंक जब स्ट्राइपी को मैंने पहली पहली बार देखा था, उस टाइम मैंने सिर्फ दो पैरामीटर लगाए थे, अमाउंट और करेंसी का, क्योंकि उस टाइम पर जाहिर है मैं डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा था या यूट्यूब वीडियोस वगैरह से कोई कोर्स देख रहा था। तो उसमें क्या था कि उसने ये मुझे नहीं बताया था कि ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड को जो है वो क्या करना है आपको, अनेबल करना है, अनेबल ट्रू टू ट्रू करना है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट भी ट्रू होता है, बट लोकली सही चल रहा था सब। मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा ये देखो लोकली सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, और बट जब मैं उसको डिप्लॉय कर रहा हूँ तो उसके ऊपर पेमेंट इंटीग्रेशन का जो मेथड है वो फॉल्स हो रहा है, वो चल ही नहीं रहा। तो वहां पर फिर मुझे इस एरर का पता चला था काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद कि भाई आपके पास ये जो है चेंज होता है। फिर मैंने कोड में जाके चेंजेस करी, इसको मैंने अब अनेबल ट्रू किया। उसके बाद मैंने दोबारा जब पुश किया कोड और जब चलाया तो मेरा ये सक्सेसफुल चल गया था। सो इसलिए ये जो ऑप्शनल ऐड कर रहे हैं इसको क्या करना है, इसको जो है अनेबल ट्रू कर देना है। अच्छा, फिर हमारे पास ये रिटर्न करा रहा है क्लाइंट सीक्रेट, जो कि पैरामीटर हमने किस नाम से कर रहे हैं, क्लाइंट सीक्रेट के नाम से, और वो पेमेंट इंटेंट से क्या ला के दे रहा है, क्लाइंट सीक्रेट। बस ये काम जो है हमारा यहाँ पर ये ला कर दे रहा है, और इस पैरामीटर को हमने आगे यहाँ पर यूज किया है। ये रहा, ये पैरामीटर स्पेलिंग देखें कौन सी वाली है, जो हमारे पैरामीटर की थी। जो स्ट्राइपी हमें रिटर्न कर रहा है उसकी कुछ इस तरह है, बट हमने किस नाम से इसको करवाया, क्लाइंट सीक्रेट के नाम से। अगर मैं यहाँ पे किसी और नाम से कराता तो मेरे पास ये रिटर्न के अंदर किसी और नाम से आती। ठीक है, जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर किसी और नाम से आती। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हमारे पास ये रिटर्न कर रहा है क्लाइंट सीक्रेट को, और फिर हमने एरर हैंडलिंग की, सिंपल कुछ भी नहीं है कि जो भी एरर है उसको थ्रो करा दो एरर को, और यहाँ पर हमारा ये कोड कंप्लीट होता है। ओके। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। जी मिस मारिए, क्वेश्चन क्वेश्चन करें। अच्छा, अगर माइक ओपन कर सकती हैं तो वो करके कर लें ताकि जो है टाइम सेव हो सके। अच्छा, जब तक मिस टाइप कर रही हैं हम आ जाते हैं अब थोड़े से और मजीद टॉपिक को डीप लेके जाते हैं, थोड़ा सा और जो है मजीद डिटेल में जाते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर क्या होता है कि 40% सेल लग जाती है, 20% सेल लग जाती है, 50% सेल लग जाती है। तो वो हर प्राइस के, हर प्रोडक्ट के प्राइस पे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी जो प्राइस है वो 50% लेस होके आ रही होती है। ठीक है, जैसे अगर $20 हमने प्राइस है प्रोडक्ट की, तो 50% अगर उसके ऊपर सेल लग गई तो $10 ऑटोमेटिकली होके आ जाती है। सो वो कैसे आता है, उसके लिए भी हमने हमें स्ट्राइपी ने एपीआई की प्रोवाइड की हुई है। स्ट्राइपी एपीआई, स्ट्राइपी एपीआई रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस अगर मैं इसके ऊपर जाऊं, सो हमने इसको देखा भी था, डॉक्यूमेंटेशन को देखा था। सो मैं इसको ओपन करता हूँ। सो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एपीआई के जो है एक के रेफरेंसेस हैं। और अगर मैं यहाँ पे साइड पे देखूँ तो मेरे पास जो है ये देखें कितने सारे जो है बैलेंस का आ रहा है, बैलेंस ट्रांजेक्शन्स का आ रहा है, कस्टमर्स का आ रहा है, इवेंट्स का आ रहा है, पेमेंट इंटेंट्स आ रहे हैं, सेटअप आ रहे हैं, पेमेंट मेथड्स आ रहे हैं कि बैंक अकाउंट होना चाहिए, सबकी एपीआई कीज हमें यहाँ पर प्रोवाइड करा है। फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो आपको अभी मैंने बताया वो ये है। देखिए प्रोडक्ट्स सबसे पहले प्राइजेस आ गए, कूपन्स आ गए। कूपन अगर किसी ने लगाया, जैसे कूपन्स होते हैं, आपने देखा होगा कि भाई आप कोई भी कूपन, कोई अगर कोई प्रमोशन कर रहा है प्रोडक्ट की, तो वो अपना एक कूपन आपको दे देता है कि ये कूपन लगाएं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा। तो कूपन्स की एपीआई की देख सकते हैं, प्रमोशन कोड देख सकते हैं, डिस्काउंट्स आ गया, टैक्स कोड आ गया, टैक्स रेट, शिपिंग रेट्स जितने भी आपके पास आ रहे हैं। जैसे शिपिंग रेट, आपको शिपिंग कॉस्ट पड़ रही है मिसाल के तौर पे $100 के ऊपर $10 आपको शिपिंग कॉस्ट पड़ी, तो टोटल अमाउंट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है हमारे पास आ रही है। फिर चेकआउट सेशन हमने देख लिया, पेमेंट लिंक हमने देख लिया, और बाकी चीज। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें जिसको आप लोगों को खुद सेल्फ स्टडी करके देखना होगा अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दी कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो आपको कहता है कि यार मुझे जो है
ऐसा सिस्टम बनाना है कि अगर मैं फ्यूचर में आगे कूपन्स दूं, सो कूपन्स में क्या हो कि भाई हमारे पास जो है वो, हाँ ये रखो कूपन्स हो, कूपन्स के अंदर हमारे पास क्या हो कि भाई जो भी यूजर आगे कूपन्स डाले तो उसके पास क्या हो कि वो हमारे पास उसके वैल्यू में से, मतलब प्राइस में से खुद ब खुद ही जो है वो चीजें लेस हो जाए। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीजें सारी बताई हुई कि भाई आपको कैसे करना है, क्रिएट कूपन कैसे करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर गाइड की हुई है। माई ओपन नहीं हो रहा, मुझे पूछना था कि बैंक एप्लीकेशन में बहुत सारे क्लाइंट्स का डेटा होता है, तो वो कैसे मैनेज होता है बैंक एप्लीकेशंस में। बैंक एप्लीकेशन देखिए, वहां पर आपके पास जो है सिक्योर डेटाबेसेस होते हैं जो कि उनके अपने कस्टम कोड से बनाए होते हैं, या अगर वो थर्ड पार्टी भी यूज कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, वन लिंक का यूज करते हैं। सिक्योर वन लिंक जो हमारे पास पूरे पाकिस्तान में चलता है वो ये क्या है, वन लिंक। ठीक है, आपने देखा होगा बैंक के बाहर भी लिखा हुआ होता है वन लिंक। ठीक है, सो वन लिंक बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो है वो, ये देखें लिंक आ रहा है ना नीचे, आपने बैंक के एटीएम में जब भी जाएंगे देखिएगा, आप नोट किएगा कि कुछ कुछ बैंक के बाहर ना लिखा होता है वन लिंक। सो वन लिंक क्या है, पूरा एक पूरे पाकिस्तान का डेटा उसके ऊपर पड़ा हुआ है, सर्वर का डेटा पड़ा हुआ है। जैसे नादरा का डेटा नादरा के सर्वर पे होता है ना, इसी तरह बैंक की जितनी भी डिटेल्स होती है ना वो वन लिंक वालों के पास, वन लिंक संभालता है। वन लिंक कहता है कि भाई मैं आपकी चीजों को संभालूंगा, मैं आपकी चीजों को जो है वो हैंडल करूंगा। सो ये है कि वन लिंक जो है हैंडल करता है। और कुछ चीजें ना ये ट्रेडिशनल जो अपने होता है, या मतलब कि इस तरह की चीज होती है, वो कभी भी पब्लिकली जो है ये शोकेस नहीं करते। ठीक है, इनके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं फिर वो उनको जो है यूज करते हैं और वो उनसे आगे निकल जाते हैं। तो कभी भी इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं वो इस पब्लिकली जो है वो एक्सेसिबल नहीं होती। वो कैसे मैनेज होता है, तो वो इसी तरह मैनेज होता है कि उसके लिए अलग से जो है वन लिंक एक पूरा एक अलग वो है। आप देख लें, अपने बैंक के बाहर वगैरह जाएंगी तो आपको नजर आएगा कि सिक्योर्ड बाय वन लिंक या मैनेज बाय वन लिंक। सो ये वन लिंक एक जो है बेसिकली आप कह लें कंपनी है जो कि बैंक एप्लीकेशंस, बैंक को जो है आकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जिसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, तो अब आप लोगों के पास पता चल गया कि भाई अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कूपन्स लगाने हैं, डिस्काउंट्स लगाने हैं, प्रमोशन कोड्स लगाने हैं, तो वो कैसे लगेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीजें यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। स्टेप बाय स्टेप चीजें पता है कि स्ट्राइपी की के अंदर जाकर एक्सपेंड डिस्काउंट लिख दो, तो आपके पास ये डिस्काउंट का आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज रिटर्न करेगा वो आपको, जब आपको इसको वो करवाएंगे। सो एक एक चीज यहाँ पे मौजूद है, इसको आप डीप डाउन जाके पढ़ेंगे ना तो आपको ये काफी जो है वो हेल्प करेगा। और मुझे ये भी पूछना था कि यहाँ पेमेंट के हम जो ऑप्शन देंगे, लाइक हम सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन जैसे या बैंक थ्रू, अच्छा सीक्रेट की ऐड करेंगे। नहीं देखिए, क्लर्क स्ट्राइपी के अंदर क्या होता है, हमने जैसा अकाउंट बनाया था तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, तो पाकिस्तान के जितने इजी पैसा जैस कैश हैं वो हमें यहाँ पर जो है वो अलाउ नहीं करते। कैश ऑन डिलीवरी तो आपने कस्टम कोड से बना सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी तो आप अपने कस्टम कोड से बना सकते हैं, और वो तो आप लोगों का सिंपल बन जाएगा। बट जो पाकिस्तानी लोकल की बात करते हैं, सो उसके लिए बहुत ना झंझट है। कोई भी एक प्रॉपर आपके पास एपीआई प्रोवाइडर नहीं है, या कोई भी एक है आप लोगों के पास क्विक पे। क्विक पे जो है बेसिकली क्या करता है, क्विक पे आप लोगों के पास जो है एक बिल पेमेंट का, बिल इंटीग्रेशन का है, जिसके अंदर आप जो है ये चीज कर सकते हैं। आपके पास जो है इजी पैसा के अंदर भी क्विक पे होता है, जैस कैश के अंदर भी क्विक पे होता है, आपने देखा होगा। बिल पेमेंट्स में जाते हैं तो आपके पास क्विक पे आता है। सो क्विक पे की अगर हम यहाँ पर एपीआई देखें, मैंने कभी यूज नहीं किया है, मैंने बस जो है इसको एक्सप्लोर किया था, मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, बट मुझे समझ में नहीं आया था कि ये जो है कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि बहुत झंझट है इसके ना। कभी कह रहा था कि पेड है, कभी कह रहा था कि जो है ये हमें नहीं मिलती पेमेंट इंक्वायरी साइन। सो बेसिकली ये है, अगर आपको पेमेंट इस तरह का यूज करना है सो आपको क्विक पे मिल जाएगा, या फिर अगर लोकली आपको यूज करना है सो लोकली आपके पास और मजीद क्या हो सकते हैं वो आप देख लेगा। क्योंकि मैंने आज तक जितना भी किया लोकली, मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आया नहीं है, मैंने कोई इस तरह लोकली काम किया नहीं है जिसमें मुझे इस तरह काम करना हो। यूजली ज्यादातर हम जो है बैंक अकाउंट से ही, बैंक अकाउंट की पेमेंट इंटीग्रेशन जो है वो लगाते हैं। हमारे पास अगर कोई पाकिस्तानी क्लाइंट आ जाए, बोले मुझे अपनी वेबसाइट पे कैश ऑन डिलीवरी वो मतलब कि जो लोकल यूज होते हैं जैसे कैश, इजी पैसा वगैरह, वो भी लगाने हैं। सो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सा बेस्ट है, देन आप जो है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइप के अंदर क्या है देखें, अगर क्विक पे के ऊपर जाता है या किसी और के ऊपर जाता है ना तो आप एक तरह से रिस्क में चल रहे हैं। क्योंकि मैं स्ट्राइप के ऊपर भरोसा करता हूँ, अब क्विक पे के ऊपर कितने लोग भरोसा करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये सिक्योर है भी या नहीं। ठीक है, अगर आप कोई और थर्ड पार्टी यूज करती हैं वो सिक्योर है भी या नहीं, सो आपको जो है इन सारी चीजों को देखते हुए फिर चलना पड़ता है। ठीक है,
सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, अब आप लोगों का जो टास्क है वो टास्क समझ लें। टास्क ये है कि आप लोगों के पास जो पहले से स्ट्राइपी की पेमेंट, स्ट्राइपी की वेबसाइट, स्ट्राइपी सॉरी कह रहा हूँ, सैनिटी की जो वेबसाइट बनी हुई है, सैनिटी से जो लिंक हुई हुई वेबसाइट, कोई भी चूज कर सकते हैं। आपने 3-4 प्रोजेक्ट्स तो स्ट्राइपी से कनेक्ट करके बनाए थे। सो आप लोगों को जो दिल चाहता है, जिस वेबसाइट में आप बनाना चाहते हैं, जिस वेबसाइट के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं स्ट्राइपी को, वो आपने स्ट्राइपी को कनेक्ट करना है। और कोशिश करें कि अगर तो आप डिस्काउंट वाला कर लें, डिस्काउंट वाला कर ले। मैं डिस्काउंट वाले को रिक्वायरमेंट में नहीं लेकर आ रहा, डिस्काउंट वाले को रिक्वायरमेंट में नहीं लेकर आ रहा। कोड लिखवाते हैं, लाइक आप अभी जैसे लेवल पे हैं और वेबसाइट बनाते हैं तो एरर्स देखते ही कैसे पता लगता है इंस्टॉलेशन ईटीसी, लाइक हम भी रिजॉल्व करें। ओके, इसकी गाइडेंस हम रिवीजन सेशन में करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने और एक अच्छी चीज याद दिलाई जिसको मुझे लाजमी बताना था कि एरर को कैसे रिजॉल्व करें, क्योंकि एरर हैंडलिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ना एक बहुत बड़ी स्किल है। आप जब मार्केट लेवल पर जाएंगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आपको बहुत काम आएगी। सो अभी तो 2 मिनट रहते हैं, ये थोड़ा सा लंबी डिस्कशन हो सकती है इसके ऊपर, और काफी मैं आप लोगों को टिप्स दे सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। सो रिवीजन सेशन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। टास्क में बता रहा था, टास्क ये है कि किसी भी आप सैनिटी की अपनी वेबसाइट के साथ अपने इसको कनेक्ट करना है और कोशिश करें कि प्रोडक्ट की जो डिटेल्स, जितनी प्राइस आ रही है वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाए। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। टोटली इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, पेमेंट एलिमेंट्स आपने सारे स्ट्राइपिंग की यूज करना है, सारी चीजें पेमेंट एलिमेंट जितनी भी हैं वो सारी आपको इसकी यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपने क्या करना होगा, सिंपल थोड़ा सा अगर मैं गाइड कर दूं, जो वेबसाइट बनी हुई है सेम टू सेम वैसी रखनी है। सिर्फ लास्ट में जो ऐड टू कार्ट का बटन था, या आपके पास जो है वो ऐड टू कार्ट के अंदर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको चेकआउट वाले बटन पे लेकर आते हैं। ठीक है, और चेकआउट के अंदर आपके पास क्या हो, वैल्यूज आ रही हो, वो प्राइस वो कहाँ से आएंगी, वो अभी मैंने जो दिखाया वो आपके पास यहाँ पर इसके अंदर आप स्टोर करेंगे। यहाँ पे प्राइस आ रही हो और फिर वो ही प्राइस लेकर आ रहा हो इस टाइप ही अपने ट्रांजेक्शन के अंदर। ठीक है, सो ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों को करना है। थोड़ा सा बैठ के सबसे पहले ब्रेन स्ट्रोमिंग कीजिएगा, सबसे पहले माइंड मैपिंग कीजिएगा कि इसको कैसे बना सकते हैं, सोचिएगा। ठीक है, रिसर्च कीजिएगा, चैट जीपीटी पूछिएगा कि मेरे पास एक एक जो है मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स है, मुझे इसको पूरा करना है, सो कैसे कर सकते हैं, तो उसको देखिएगा। देन आप लोग इसके अंदर बनाना स्टार्ट कीजिएगा। अगर बनाते हो कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, पूछ लेगा, मैं बता दूंगा, बट कोशिश करें कि खुद बनाएं। ठीक है, सो ऑफिशियली आप लोगों का जो ये क्वार्टर है एंड हो गया है। इंशाल्लाह अब जो है आप लोगों के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट क्वार्टर में, जो हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट होगा ईद के फौरन बाद, इंशाल्लाह। और जिसके अंदर हम अपना एआई पाइथन, एआई एजेंट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक आप लोगों की क्लास होगी। $20 ही रखना है, नहीं नहीं बताया तो मैंने आपको कि ये ग्रॉक क्यूरी से आप वैल्यू को फेच करके लेकर आएंगे, वैल्यू को फेच करके लेकर आएंगे और यहाँ पर आप उसको डायनामिक बनाएंगे। ये तो हार्ड कोडेड है, इसको डायनामिक बनाना है। ठीक है, क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्वार्टर में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।